मेरे कुछ ख्वाब जनाजे हैं मेरी आंखों में। मेरे कुछ ख्वाब जनाजे हैं मेरी आंखों में, वो जनाजे जो कभी घर से उठाए ना गए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आज किसी जनाजे, किसी प्यार मोहब्बत या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करने आई हूँ, बल्कि मैं आज बात करने आई हूँ दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लिए जाने वाले पेट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि 18 सितंबर को निश्चित है। दोस्तों, आजकल हम सभी लोग चिल्लाते हैं कि हमें पीसीएस करना है, हमें आईएएस करना है, हमें ये करना है, वो करना है। पहले ऐसा कहते थे कि यदि आप किसी बड़े लेवल की तैयारी करोगे तब आप एक छोटा एग्जाम क्लियर कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, आज की अगर मैं ये कंडीशन बताऊं तो आज आपके लिए एक छोटे से छोटा एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो इसलिए निभाता है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी भी पीसीएस में अगर आप देख लीजिए, आईएएस में अगर आप देख लीजिए, तो उसमें कुछ सीटें होती हैं, 300, 400, 500 सीटें होती हैं। और उसमें फॉर्म कितने सारे बच्चे भरते हैं? लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिनमें से कुछ उतने ही बच्चे सेलेक्ट होने होते हैं। तो बाकी का क्या करेंगे दोस्तों? तो ऐसा नहीं है कि बाकी जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत सीरियस होने के बाद भी वो अपनी मंजिल नहीं पाते हैं और लगातार स्ट्रगल में बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लोग बेवकूफ हैं, उन लोगों की इंटेलिजेंसी में कमी है या उन लोगों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लक बाई चांस है, लग गया, बहुत अच्छी बात है। मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी कहिए आपकी, कई बार एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है। तब आप क्या करें? एक टाइम होता है दोस्तों जब तक आपके माँ बाप आपको पैसा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़नी शुरू हो जाती है, पेरेंट्स भी आपसे मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स की तो बात छोड़िए, मोहल्ले पड़ोस वाले बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी भी बात छोड़िए, आपको खुद को ही फील होने लगेगा कि भैया आज एज हो गई है, आज 35 साल एज हो गई है, 32 साल एज हो गई है, और मैं कब तक कोशिश करूंगा, क्या करूं, कैसे करूं? लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे कलेक्टर साहब बनने गए थे, कलेक्टर साहब तो बन के ही नहीं आए हैं। अरे देखो देखो भाई, एसडीएम साहब आ रहे हैं, अरे डीएम साहब के लिए कुर्सी डालो। तो लोग आपको ऐसा कमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज टाइम वो है कि आप एक छोटी से छोटी जॉब के लिए भी कोई कदम, कोई प्रयास ना छोड़ें। दोस्तों, ये आपको ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल को आपके अप करेगा, बल्कि आपको इकोनॉमिकली भी मजबूत करेगा। सोच के देखिए, यदि आपका सिलेक्शन राजस्व लेखपाल में हो जाता है या लेखपाल वाले एग्जाम में हो जाता है, या आप एक ग्रामीण विकास अधिकारी बन जाते हैं, या और कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। यदि आपकी शादी, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं 30 से ऊपर अगर आप हैं, 35 साल की एज में अगर आप हैं, तो आपकी शादी हो गई होगी और कोई बेबी भी होगा। उन सब की जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और आप यही नहीं, अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत हैं तो आप अपनी चीजों को शुरुआत कर सकते हैं। लोग कहते हैं यार 38 की उम्र हो गई, 39 की उम्र हो गई, अब क्या तैयारी करूं। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो बोल देती हैं, हार मान जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि एक एज होने के बाद हम कहते हैं कि 38 सिर्फ जस्ट नंबर है कहने के लिए। आप एक बात और सोच के देखें कि आपकी एज के साथ साथ आपकी सोच में भी जो है वो परिपक्वता आने लगती है। आप चीजों को अलग ढंग से सोचने लगते हैं। आप कोई भी टॉपिक लीजिए और उसको लिखकर देखिए, जो आपने 25 साल की उम्र में लिखा था और आप जहां आप 35 और 36 साल की उम्र में आप उसको लिख रहे हैं, या 38 साल की उम्र में आप उसको लिख रहे हैं, उन टॉपिक्स को लिखने में बहुत अंतर होगा। क्योंकि आपकी सोच, अगर आप इस फील्ड में लगातार बने हुए हैं और आप तैयारी के मोड में हैं और आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, भले ही किसी कारण से सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपकी स्किल्स में सुधार होगा। और यही चीज आपको जो है अपने अंदर इसी जज्बे को कायम रखना है दोस्तों। और आज वो समय है कि आपको कोई छोटी से छोटी जॉब भी नहीं छोड़ना है, वो गलती नहीं करना है जो मैं कर चुकी हूं अपनी लाइफ में। आपको अपनी छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना है। अभी 18 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम को बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरेंगे। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें अच्छी वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि जो आगामी चुनाव है वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं।
तो इसी वजह से गवर्नमेंट चाहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को जो है नौकरी पर रखा जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ये साल जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, आरओ की जो वैकेंसी है उसका भी सुन रहे हैं कि जुलाई अगस्त में कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे क्लियर बता दूं कि वो जो है वो दिसंबर तक जो है वो शायद क्लियर हो जाए या दिसंबर से पहले भी क्लियर हो सकती हैं। पूरी स्पष्टता से नहीं बोल सकते, कल के दिन को नहीं हुआ तो फिर आप लोग कहेंगे कि आप बोल रहे थे ऐसा हुआ। तो ऐसा आप मानकर चलिए कि दिसंबर तक। दूसरे, अगर किसी ने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ तो यूपीएचईएससी के भी अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आप सबके लिए करने तक के बहुत टाइम है। 18 सितंबर को पहले टारगेट कीजिए, उसके बाद फिर यूपीएचईएससी और आरओ जो भी एग्जाम्स पढ़ेंगे आप उनको टारगेट लेकर चलिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और मैं इसी चीज में लेकर आप लोगों की हेल्प करती रहूंगी। आपकी अगर कुछ भी हेल्प है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और कहीं पे भी अपने आप को डिमोटिवेट मत महसूस कीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कोई भी आपको पूछने नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में एक छोटी सी भी जॉब है और आप कर सकने लायक हैं तो दुनिया आपको जरूर भाई सलाम करेगी, भले ही आपके पास एक छोटी सी जॉब है। तो बस मेरा ये वीडियो आज का जो है वो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, पैड के ऊपर बात करेंगे, आरओ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।